भागलपुर में क्षतिग्रस्त विक्रमशिला सेतु पर आवागमन बहाल करने की कवायद तेज हो गई है। सेतु के टूटे हिस्से की मरम्मत को लेकर सेना की इंजीनियरिंग टीम लगातार निरीक्षण कर रही है। रविवार को मिलिट्री इंजीनियर सर्विस की टीम भागलपुर पहुंची थी, जिसमें रांची विंग के ब्रिगेडियर ने अधिकारियों के साथ सेतु के ऊपरी हिस्से का जायजा लिया। उनके साथ बीआरओ के कर्नल सामर्थ गुप्ता भी मौजूद रहे। 3 दिनों की तकनीकी जांच के बाद यह तय किया गया कि क्षतिग्रस्त हिस्से पर अस्थायी बेली ब्रिज बनाया जाएगा। निरीक्षण के दौरान ब्रिज की लंबाई और चौड़ाई को लेकर भी माप लिया गया। टीम ने करीब 10 मिनट तक टूटे हिस्से और बेली ब्रिज शिफ्टिंग के लिए चिन्हित स्थानों का निरीक्षण किया। जांच में सामने आया कि क्षतिग्रस्त हिस्से के दोनों ओर लगभग 7.5 मीटर क्षेत्र सुरक्षित है, जहां बेली ब्रिज बनाकर यातायात शुरू किया जा सकता है। सेना और बीआरओ की टीम ने ड्रोन कैमरों से पुल की स्थिति का आकलन किया। वहीं एसडीआरएफ की नाव से पिलर और स्लैब की भी गहन जांच की गई। इस बीच भागलपुर के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने भरोसा दिलाया है कि अगले 1 महीने के भीतर विक्रमशिला सेतु से आवागमन फिर शुरू हो जाएगा। और आपको बता दें, कई जगहों से जो उनकी मशीनरी है वो मोबिलाइज होना शुरू हो गया है। जो कल शाम तक हमें उम्मीद है कि सारी मशीनरी में मोबिलाइज हो जाएगी और काम काफी तेज गति से होगा और 1 माह के अंदर में इसे पूरा भी कर लिया जाएगा। तो बेली ब्रिज है इसे पूरा कल जो आए थे जांच करके गए। बिल्कुल, तो कल आए थे तो उनका पार्ट टीम आया है और फुल टीम कल शाम तक यानी 12 से शाम तक पूरी टीम आ जाएगी और टीम के आने के बाद वो जो काम है वो काम शुरू हो जाएगा। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु संकट के बीच बरारी घाट पर यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह सक्रिय नजर आया। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव ने सोमवार को बरारी घाट पहुंचकर विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने नाव से सफर कर रहे यात्रियों से बातचीत कर किराया व्यवस्था और सुविधाओं को लेकर फीडबैक प्राप्त किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने घाट पर बनाए गए अस्थायी थाना का मुआयना कर सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था की समीक्षा की। साथ ही जीविका दीदियों द्वारा संचालित सामुदायिक रसोई में भोजन की गुणवत्ता की जांच की गई। डीएम ने प्रतीक्षा शिविर में यात्रियों की सुविधा के लिए मैट बिछाने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। मौके पर विभिन्न विभागों के पदाधिकारी और कर्मी मौजूद रहे। भागलपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 23 स्थित मसाकचक दुर्गाबाड़ी मोहल्ले के लोगों ने सोमवार को नगर आयुक्त को आवेदन देकर अधूरे नाला निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढे को जल्द भरवाने की मांग की। मोहल्ला वासियों ने कहा कि बिना उचित योजना के नाले की खुदाई कर दी गई, जिससे इलाके में लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। आवेदन में शिखा दास, सविता दास, आनंद यादव समेत अन्य लोगों ने बताया है कि पहले भी इस मामले को लेकर मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल को आवेदन दिया गया था, जिसके बाद कार्य पर रोक लगाई गई। लोगों ने चेतावनी दी है कि बारिश के दौरान जल जमाव होने से दुर्घटना और बीमारी फैलने का खतरा बढ़ सकता है। खासकर छोटे बच्चों के गड्ढे में गिरने की आशंका बनी हुई है। मसाकचक दुर्गाबाड़ी इलाके के लोगों ने नगर निगम प्रशासन से तत्काल गड्ढा भरवाने की मांग की है। हाँ, मेयर साहिबा को हम लोग आवेदन दिए थे तो मेयर साहिबा ने बहुत तुरंत एक्शन लिया उस पर। हम लोग को बहुत खुशी है कि उन्होंने हमारे बहुत कोऑपरेट किया। हम लोगों के प्रॉब्लम को समझते हुए उन्होंने वस्तुस्थिति को देखते हुए इंस्पेक्शन कराते हुए काम को तो रोक दिया। हाँ, इसलिए हम लोग को उनके बहुत ही थैंकफुल है। और क्या मांग है? अब यही मांगे कि इसको गड्ढे को थोड़ा भर दिया जाए ताकि हम लोग को सीनियर सिटीजन है, हम लोग को तो आने में सीनियर सिटीजन का किसी को भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसको जल्दी से जल्दी भर दिया जाए। बारिश का मौसम है, हमारा घर तो सबसे लास्ट में देखिए हमारे प्लिंथ में पानी भी जा रहा है, तो उसको भर दिया जाए ताकि आगे भविष्य में कोई दिक्कत नहीं हो। बिहार सरकार की खेल एवं उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह सुल्तानगंज स्थित दिवंगत नगर सभापति राजकुमार गुड्डू के आवास पहुंची। उन्होंने स्वर्गीय गुड्डू के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। मीडिया से बातचीत में मंत्री ने कहा कि इस घटना में शामिल अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने
मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि दोषियों को जल्द कानून के तहत कड़ी सजा मिलेगी। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। यहाँ पर पीड़ित परिवार हमसे मिलने आए थे। निश्चित रूप से बहुत ही दुखद घटना है। इस तरह से अगर अपराधी को खुली छूट मिलती है या उसको सोच लगता है कि कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पीडी ट्रायल के माध्यम से कड़ी कार्रवाई करने का वादा भी किया है और मुझे पूरा यकीन है कि सम्राट चौधरी जी के निर्देशानुसार परिवार को जस्टिस मिलेगा एंड जस्टिस विल नॉट बी डिलेड। विक्रमशिला सेतु क्षतिग्रस्त होने का असर अब भागलपुर सरकारी बस स्टैंड पर भी साफ दिखने लगा है। कभी यात्रियों की भीड़ से गुलजार रहने वाला बस स्टैंड इन दिनों सुनसान पड़ा है। जानकारी के अनुसार यहां से विक्रमशिला सेतु होकर पूर्णिया, बेगूसराय और सिलीगुड़ी समेत कई रूटों पर बसों का परिचालन होता था, लेकिन सेतु क्षतिग्रस्त होने के बाद अधिकांश बस सेवाएं ठप हो गई है। इससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बस स्टैंड के आसपास के दुकानदारों की रोजी रोटी पर भी संकट गहरा गया है। दुकानदारों का कहना है कि कारोबार पूरी तरह चौपट हो चुका है और हालात कोरोना काल से भी बदतर हो गए हैं। यात्री अब वैकल्पिक साधनों के सहारे सफर करने को मजबूर हैं। आते हैं पूर्णिया किधर से जाएगा, कहते हैं मुंगेर देके घर चले जाते हैं। तो बस 7 बजे सुबह से लगा हुआ गाड़ी, 5 पैसेंजर भी नहीं बैठा। पहले आपके सामने कहाँ के लिए बसें चलती? पूर्णिया, बेगूसराय, कटिहार। कितने देर में गाड़ी होती? हर 15 मिनट। 15 मिनट। अभी तो बेगूसराय हर आधे घंटे में। कई जिलों के लिए, कई जिले। दुकान वगैरह की क्या? अब बेकार, इसलिए कोरोना भी बेहतर हो गया हम लोग का जिंदगी। तो कोरोना में था कि कहीं आते थे 20 को मिलता था, 1000 भी बेच लेते थे। यहाँ 20 को मिलता है, उसमें 1 काम मिल रहा था। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर के समीक्षा भवन सभागार में सबका सम्मान जीवन आसान कार्यक्रम के तहत जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में जनता दरबार आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। यहाँ बड़ी संख्या में पहुंचे फरियादियों की समस्याएं गंभीरता से सुनी गई। लोगों ने जमीन विवाद, सरकारी योजनाओं, सामाजिक सुरक्षा और प्रशासनिक शिकायतों से जुड़े मामले डीएम के समक्ष रखे। जिलाधिकारी ने बताया कि जनता दरबार में करीब 45 मामलों की सुनवाई की गई, जिनमें कई शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। वहीं जटिल मामलों को संबंधित विभागों को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए गए। डीएम ने अधिकारियों को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से समस्याओं के निष्पादन का निर्देश दिया, ताकि आम लोगों को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। और हम लोगों ने, मैं तो टोटल 45 लोगों से हम लोगों ने आज मिला है और उन फरियादियों की जो फरियाद थी, जो समस्याएं थी, उसको हम लोग तुरंत निस्तारण करने का प्रयास किया है। कुछ समस्याएं बाकी है जिसमें कि हम 15 दिन के अंदर